नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं रेड मीडिया न्यूज चैनल। गाजीपुर जनपद के विकास खंड मनिहारी में मंगलवार को ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्वरोजगार की दिशा में देने वाला एक महत्वपूर्ण आयोजन देखने को मिला। जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में तथा मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद की उपस्थिति में आयोजित इस व्यापक कार्यशाला ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब गाँव की महिलाएं केवल परिवार की जिम्मेदारी तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत धुरी बनेगी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार, सरकारी योजनाओं, बैंकिंग सुविधा और आजीविका संवर्धन से जोड़ते हुए उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था। कार्यशाला में ग्रामीण आजीविका मिशन, कृषि, पशुपालन, उद्यान, मत्स्य, बैंकिंग तथा अन्य विभागों के अधिकारियों ने भाग लेकर महिलाओं को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं के उत्साह ने यह साबित कर दिया कि यदि अवसर, प्रशिक्षण और वित्तीय सहयोग मिले तो ग्रामीण भारत की महिलाएं विकास की नई इबारत लिख सकती हैं। कार्यशाला के दौरान डेयरी, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन, सिलाई कढ़ाई, खाद्य प्रसंस्करण, लघु उद्योग और अन्य आयवर्धक गतिविधियों पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने महिलाओं को बताया कि छोटे स्तर शुरू होने वाले ये प्रयास आगे चलकर बड़े स्वरोजगार मॉडल के रूप ले सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, बैंक लिंकेज, सामुदायिक निवेश निधि तथा रिवाइलिंग फंड जैसी योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी गई। महिलाओं को वह समझाया गया कि लाभ देना नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनाना भी है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला ने बेहद स्पष्ट और प्रभावी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह केवल योजनाओं का हिस्सा नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता से पूरे परिवार और समाज की स्थिति मजबूत होती है। जिला अधिकारी ने उपस्थित बैंक अधिकारियों और बैंकर्स को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूह से जुड़े ऋण प्रकरणों में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि समूह सदस्यों के ऋण मामले में विलंब अक्षम्य माना जाएगा। जिला अधिकारी के इस कड़े रुख ने कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं के चेहरे पर विश्वास और उम्मीद साफ झलक दिखाई दी। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि हर पात्र महिला तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंचे। इसके लिए प्रशासन, बैंक, विभाग के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। जिला अधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि वे कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहें बल्कि जमीनी स्तर पर परिणाम सुनिश्चित करें। मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद ने भी महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि समूह आधारित आजीविका गतिविधियां ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि समूहों को सही प्रशिक्षण, विपणन सुविधा और वित्तीय सहयोग मिले तो वे न केवल आत्मनिर्भर बनेंगी बल्कि अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा भी बनेगी। सीडीओ ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश किया कि पात्र समूह तक योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाया जाए। साथ ही उन्होंने समूह सखियों और अन्य कैडरों से अपील किया कि वे कार्यशाला में प्राप्त जानकारी को गांव-गांव तक पहुंचाएं और अन्य महिलाओं को भी जागरूक करें। कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण रहा विकास खंड परिसर में प्रेरणा कैंटीन का शुभारंभ। जिला अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने फीता काटकर इस कैंटीन का उद्घाटन किया। इस कैंटीन का संचालन स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी। यह पहल महिलाओं को अस्थायी आय का स्रोत उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कैंटीन का निरीक्षण करते हुए जिला अधिकारी ने समूह की महिलाओं के प्रयास की सराहना की और इसे आत्मनिर्भर भारत की भावना से जुड़ी प्रेरणादायक पहल बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे बल्कि समाज में उनकी भागीदारी और सम्मान भी बढ़ाएंगे। कार्यशाला के दौरान महिलाओं ने खुलकर अपनी समस्याएं भी प्रशासन के सामने रखी। कई समूह सदस्यों ने बैंकिंग प्रक्रिया, ऋण स्वीकृति और प्रशिक्षण से संबंधित मुद्दों को उठाया। जिला अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इससे महिलाओं में यह विश्वास मजबूत हुआ कि प्रशासन उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुन रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उपस्थित रहीं।